एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने ये सीट चिराग पासवान को दे दी। बीजेपी पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दे रही थी, जबकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने पर अड़े थे। अब सवाल ये है कि आखिर हाजीपुर सीट में ऐसा क्या है जिसके लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं, साथ ही हाजीपुर सीट का इतिहास और गणित भी आपको बताएंगे। दरअसल हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे। 2019 में पशुपति पारस यहां से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। दिवंगत रामविलास पासवान वैसे तो 1969 में राजनीति में आए थे, लेकिन पूरे देश में उनका नाम 1977 में तब सुना गया जब उन्होंने यहाँ नया रिकॉर्ड बनाया था। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया। इसके बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़कर वो बाकी सभी चुनावों में यहाँ से जीते। वो यहाँ से 9 बार सांसद रहे। आखिरी बार रामविलास पासवान ने 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। 2019 में उनके छोटे भाई पशुपति पारस यहां से सांसद बने। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। रामविलास पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने में कामयाब रहे थे और इसी के बूते उन्होंने साल 2000 में अपनी खुद की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बनाई। बिहार से निकलकर रामविलास ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाई। जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवाया। इससे उनकी छवि काम करने वाले नेता की बन गई। लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी हाजीपुर सीट पर भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। पशुपति पारस यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि एलजेपी में टूट के बाद चिराग अकेले पड़ गए थे। पशुपति पारस को दलित वोटों से उम्मीद थी, लेकिन चिराग ने फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला। यात्रा के दौरान चिराग ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि पार्टी तोड़ने वालों को विश्वासघाती बताया। इतना ही नहीं, चिराग भले ही एनडीए में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी बीजेपी पर बड़े हमले नहीं किए। उन्होंने खुद को पीएम मोदी का हनुमान भी बताया। पिछले साल जुलाई में चिराग पासवान दोबारा एनडीए में आ गए थे और आते ही उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर अपना दाव ठोक दिया था। रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे। उनके बेटे चिराग को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह का समर्थन मिला था, उससे समझा जाता है कि एलजेपी का कोर वोटर अब भी उनके साथ ही है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक राज्य में दलितों की आबादी 20% के आसपास है। इसमें भी पासवान महज 5.5% ही है। पासवान वोटर्स ही एलजेपी का कोर वोटर रहा है। दलितों की उपजातियों का बहुत ज्यादा समर्थन ना तो कभी रामविलास पासवान को मिला, इसलिए चिराग को भी इसका समर्थन मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन चिराग के आने से एनडीए को 5 से 6% वोट मिलने का अनुमान जरूर है, जो उनके लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन करीब 7% वोट मिले थे। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ा था। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 6% वोट मिले थे। चिराग के साथ वोटों की इस ताकत को देखते हुए बीजेपी ने भी कुढ़नी समेत बिहार के कई विधानसभा उपचुनावों में चिराग पासवान से अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कराया था। युवाओं को चिराग में भविष्य का नेता दिखता है।
कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को भी इसका अंदाजा हो गया था और शायद यही वजह है कि चाचा पशुपति पारस के मुकाबले भतीजे चिराग को ज्यादा अहमियत दी गई है। खैर, अब चाचा पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।